बहुत कम ऐसा सिनेमा होता है जिसे आप देखने तो थिएटर में जाते हो, बट वो आपके साथ ही आपके दिमाग में वापस आ जाता है। बहुत ही ज्यादा रेयर मूवीज होती हैं जो आपके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है, आपके दिमाग को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि आप उसके बारे में सोचने से अपने आप को खुद को रोक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मतलब उसने इम्पैक्ट ही ऐसा छोड़ा होता है, कहानी ऐसी होती है, कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, म्यूजिक ऐसा होता है, डायरेक्शन ऐसा होता है, स्टोरी ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आता कि क्यों आपके दिमाग से ये चीज निकल नहीं रही है। और जो डायरेक्टर ये चीज अचीव कर लेता है ना, उसी को मास्टर डायरेक्टर बोला जाता है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है किरण राव ने अपनी लेटेस्ट मूवी लापता लेडीज के अंदर। जब ये मूवी का ट्रेलर आया था ना, तभी लग रहा था कि कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है, और कुछ बढ़िया तो होगा ही होगा, बिकॉज वो ट्रेलर ही बहुत जबरदस्त था। चाहे रवि किशन हो, चाहे लीडिंग एक्टर हो, चाहे लीडिंग एक्ट्रेस हो, चाहे लीडिंग जो सेकंड एक डेब्यू में है, सेकंड एक्ट्रेस है वो हो, चाहे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो, इतनी बढ़िया कास्टिंग मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल बाखूबी निभाया है। बात करूं लिरिक्स की, तो जो लिरिक्स हैं गानों के वो इतने ज्यादा सूट कर रहे हैं मूवी के थीम को। राम संपत का म्यूजिक है, तो बिल्कुल वो ट्रेडिशनल क्लासिकल और एक जो विलेज वाली वाइब आनी चाहिए वो पूरी आ रही है म्यूजिक के अंदर। डायलॉग्स की बात करूँ तो इतने विटी ह्यूमरस डायलॉग्स हैं कि आप इमोशनल के साथ साथ एंटरटेनिंग दोनों फील करोगे मूवी देखने के बाद। मूवी देख के एक बार तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि चल क्या रहा है मूवी के अंदर। मूवी की कहानी कुछ ऐसे है कि एक लड़का शादी करके अपनी वाइफ को ट्रेन में वापस ला रहा होता है। अब गांव में रिवाज है कि जो वाइफ है वो घूंघट ऊपर नहीं कर सकती, तो घूंघट नीचे होता है। घूंघट लिए हुए वाइफ होती है, ट्रेन में वापस आ रहे होते हैं, और कुदरत का करिश्मा देखिए, उसी ट्रेन के अंदर, उसी कंपार्टमेंट के अंदर दो शादियां और हुई होती हैं, और दो जो न्यूली वेड लड़कियां हैं वो भी उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती हैं। और ये जो अपना मेन लीड है वो रात के समय अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और ट्रेन से उतर जाता है। जब वो घर जाके देखता है तो जिस लड़की को वो ले आया होता है वो उसकी पत्नी होती ही नहीं है, वो कोई और होती है। तो जो इसकी पत्नी होती है, जो मेन लीड की पत्नी होती है, वो उतरती है किसी और स्टेशन पे। उसको कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसे हूँ, बिकॉज उसको कोई नॉलेज नहीं है कि उसकी शादी किसके साथ हुई है, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। क्योंकि ये मतलब कहानी उन छोटे शहरों की है जहाँ बातें बताई नहीं जाती है, बस घर वाले फिक्स कर देते हैं और देन आप शादी की रात ही एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को देखते हो। आई नो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आज के समय पे भी ऐसा कुछ होता है, बट छोटे गांव में, कस्बों में ये सब चीजें आज भी चलती हैं, आज भी लागू हैं। और एक्चुअल में कई सारे गांव हैं, कई सारे जोड़े हैं जिनके साथ ये चीज हो भी चुकी है। तो मतलब आपको पहले तो बड़ी हंसी आएगी जब वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं रवि किशन के पास। रवि किशन के डायलॉग बहुत ही विट्टी है, बट धीरे धीरे जो इमोशनल एंगल साथ में आता है, और खास करके मूवी का क्लाइमैक्स आपको हिला के रख देगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा, और सबसे बड़ी बात आपको एंटरटेनमेंट भर भर के देगा। कहते हैं ना, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। ये एक वैसी ही मूवी है। जब भी आप देखोगे आज, कल, परसों, या कभी भी टीवी के ऊपर, ओटीटी के ऊपर, आप यही रियलाइज करने वाले हो कि ये मूवी थिएटर में जाके देखने वाली थी। ऐसा सिनेमा हमें और ज्यादा बनाना चाहिए, ऐसी कहानियां हमें और ज्यादा बनानी चाहिए, जिसका हीरो कहानी है, जिसका हीरो डायरेक्टर है, जिसका हीरो पूरी कास्ट है, जो एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है, जिसमें हर एक ने अपना रोल बाखूबी निभाया है। हम मैं मास एंटरटेनिंग मूवीज तो हमें काफी अच्छी लगती है, बट एक स्टोरी बेस्ड, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बेस्ड कहानी अगर आप देखना चाहते हो, एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपके लिए है। मैं इस मूवी को स्टार नहीं दूंगा क्योंकि ये मूवी स्टार से परे है। इतनी बढ़िया कहानी, इतनी बढ़िया डायरेक्शन, मतलब आप चाह के भी इसमें गलती नहीं निकाल सकते हो। इतना बढ़िया सिनेमा, एक ओटीटी काइंड ऑफ सिनेमा। ऐसा सिनेमा आजकल हमें ज्यादातर ओटीटी पे देखने को मिलता है, मेन स्ट्रीम में ऐसी मूवीज कम हो गई हैं, बट लापता लेडीज इज वन एग्जाम्पल के ऐसी मूवी होनी चाहिए। एक होता है ना, कोई सीखना चाहता है मूवी बनाना, कोई डायरेक्शन सीखना चाहता है, कोई एक्टिंग सीखना चाहता है, तो एक कंप्लीट एक मास्टर क्लास दे दिया है कि ऐसी मूवी होनी चाहिए, ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए,
irrespective of big stars, irrespective of big music director, irrespective of big marketing, this movie will definitely leave a big mark in the industry on the Bollywood. एक 12th फेल आई थी जिसने ये कारनामा अभी करके दिखाया है, कुछ उसी तरह की मूवी ये भी है, जो अगर आप एक बार देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है। एंड इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप जाइए, ज़रूर देखिए। इट इज़ वन हेल ऑफ एंटरटेनिंग एंड इमोशनल मूवी, और ये आपको 100% इम्पैक्ट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।